देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका वायरल के सच में। तो आज के वायरल का सच का एपिसोड के लिए चाय पकड़ो, पॉपकॉर्न खोलो, क्योंकि आज का इंटरनेट फिर से अपने पीक लेवल पर था और हम यहाँ पूरी रिपोर्ट लेकर बिल्कुल फ्री में जीरो सब्सक्रिप्शन के साथ, जीरो एड्स के साथ आए हैं आपको दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने सबसे पहले वायरल कंटेंट की तरफ, जो कि है आम आदमी पार्टी की महान सेवा का कंटेंट। समझाती हूँ। नीट का पेपर लीक हुआ, री एग्जाम्स हुए, बच्चे लेट हुए तो आम आदमी पार्टी वाले सोशल मीडिया पर छाती पीटने लग गए। पीएम मोदी को ब्लेम करना तो उनका डेली वार्म अप एक्सरसाइज है। ठीक है भाई, समझ आता है, पॉलिटिक्स है, चलता है। लेकिन इस बार तो एक ऐसा काम कर दिया जिसने उनके खुद का ही गोल पोस्ट पलट दिया। और सच कहूं तो बहुत बुरा फंसे हैं, मतलब टॉप लेवल एम्बैरेसमेंट। उन्होंने किया क्या? सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए और कैप्शन पढ़िए। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने मुंबई में नीट के स्टूडेंट्स के लिए बस अरेंज की। सेवा भाव, देशभक्ति, एक फोटो में पूरा मैनिफेस्टो। वाह, सीधे दिल छू लेने वाला कंटेंट था अगर सच होता तो। यार केजरीवाल जी, आप भूल गए क्या कि जमाना किसका है? जेनजी का। और जेनजी के जमाने में झूठ छुपाना उतना ही मुश्किल है जितना दिल्ली के जून जुलाई के महीनों में एसी के बिना रहना। लोगों ने लिटरली 1 सेकंड में पकड़ लिया। और ये देखिए, ये एक ही शक्ल, एक ही कपड़े में 2 लड़कियां बस की अलग अलग सीट्स पर आगे पीछे बैठी दिखाई दे रही है। ऐसी और लड़कों की भी तस्वीरें हैं, एक ही जैसे 2 लड़के 3 लड़के। केजरीवाल जी, लगता है अब समय आ गया है कि अब आपको अपना एडिटर ना चेंज करने की जरूरत है। आपको क्या लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, कर देते हैं? भाई पूरा इंटरनेट देखता है और पूरा इंटरनेट हंस भी रहा है। आम आदमी पार्टी से ना तो राजनीति हो रही है और ना ही फोटोशॉप। फिर क्या था? ट्रोल एक्सप्रेस फुल स्पीड से आ गई। मीम्स आए, रिप्लाईज आए। एक यूजर ने तो आम आदमी पार्टी को भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा फ्रॉड पार्टी ही बता दिया। सब बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये कौन सी बस है जिसमें पैसेंजर सारे ट्विंस ही होते हैं। किसी ने तो ये लिखा कि बस अरेंज नहीं करवा पाए इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है। एक यूजर ने तो अभिजीत दीपके को भी इसी में लपेट लिया और कहा कि इसी वजह से आम आदमी पार्टी हमेशा फेल होता है। इतनी खिल्ली उड़ी, इतना मजाक बना, ट्रोलिंग हुई कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को वो पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। लेकिन इंटरनेट की याददाश्त बहुत तेज होती है। स्क्रीनशॉट्स तो सेव हो ही चुके थे, डिलीट करने से क्या होगा। सेवा एआई से शुरू हुई और ट्रोल से खत्म हो गई और बीच में सिर्फ एक वायरल फंबल जो लोग हमेशा काफी टाइम तक नहीं भूले। चलिए आप चलते हैं अपने दूसरे वायरल कंटेंट की तरफ, जिसका नाम ही है उस्मान फैजल अली। ये साहब अमेरिका में रहते हैं, खुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं और उनकी एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रही है। वीडियो देखिए। दोस्तों, जंतर मंतर पे से हिलना नहीं है, परमिशन मिल गई, अब रेजिग्नेशन हुए बाद ही छटना है वहां से। खाना मंगाना वहीं, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, व्हाटएवर। अब पूरा खाना भी यही आना है, पानी भी इधर आना है। एक दूसरे को सर्विस देना शुरू करो और पूरा प्रोटेस्ट करना शुरू करो। मैं मेरे एक भाई को यहाँ से हर हफ्ता 1 लाख रुपए भिजा रहा हूँ इस प्रोटेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अभिजीत दीपके की परमिशन से उनके हाथों में सीधा सौंपे जाएंगे ये पैसे मेरी तरफ से। तो मेरे को उनसे कांटेक्ट करा देना बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर जो है ना करप्शन हो। और मैं अभिजीत दीपके जी को बोलना चाह रहा हूँ, सर प्लीज एक्सेप्ट दिस। ये हलाल का पैसा है, ये किसी का हक दबाया हुआ पैसा नहीं है। मेरे तरफ में बैठने वाले मेरे भाई और लोग पूरे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं 1 लाख रुपए हर हफ्ता। और आप नहीं मत बोलिए प्लीज, आप नहीं मत बोलिए। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं, ये हर हफ्ता 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो भाइयां जुड़े ना, इतने भाइयां, इतने बहना है, इतने लोग हैं, इतने बुजुर्ग हैं, पूरे लोग 100-200 करके हम पूरा कंट्रीब्यूशन करके हलाल का पैसा, हिसाब किताब का पैसा आप तक पहुंचाएंगे। बस आप एक्सेप्ट कर लो इसको। थैंक यू। सुना आपने? ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर बैठे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कॉकरोचर्स हैं और जो अभिजीत दीपके कॉकरोच हैं, उनको ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर नहीं छोड़ते तो वो हर हफ्ते 1 लाख रुपए भेजने को तैयार है। एकदम फिल्मी सीन है ना?
विलन स्टाइल में ऑफर्स आ रहे हैं, बस अपनी जगह मत छोड़ो, पैसे मैं भेजता रहूंगा। अब सवाल जो पूरा इंटरनेट पूछ रहा है कि यार अमेरिका में क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, या फिर वीकली 1 लाख का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान है जो हमें नहीं पता। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। प्रतिष्ठित बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान फैजल अली का काम सिर्फ पैसा भेजने तक सीमित नहीं है। पर्दाफाश तो ये है कि ये साहब सोशल मीडिया के जरिए इंडियन यूथ को इमोशनली चार्ज करते हैं, हाइप अप करते हैं। ऐसे कंटेंट्स बनाते हैं जिसमें फील आए कि तुम किसी हिस्टोरिक मूवमेंट का हिस्सा हो, कोई बड़ी क्रांति छिड़ रही है और तुम उसके हीरो बनने जा रहे हो। इमोशनल लैंग्वेज, अग्रेसिव मैसेजिंग और बार बार ये फीलिंग दिलाना कि अब नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, ये सब उनके कंटेंट का रेगुलर फीचर था। बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें गुस्से को पेट्रोल की तरह यूज करो और लोग अपने आप ही आग बन जाए। और एक खास वीडियो का तो पूरा सीन ही अलग लेवल का था। 1 जून 2026 को इन्होंने दिल्ली पुलिस को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दी। सीजेपी वर्कर्स और अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स जंतर मंतर पर आने से पहले बड़ी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की जाए, क्योंकि एक ऐसी सुनामी आने वाली है जो रोकना मुश्किल होगा। सुनामी, इन्होंने खुद ये वर्ड यूज किया है। अमेरिका से बैठ के दिल्ली पुलिस को सुनामी की वार्निंग दे रहे हैं। सिनेमैटिक तो ये भी है, सीरियसली। अब पूरी पिक्चर जोड़ के देखें तो एंगल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक आदमी जो इंडिया में नहीं रहता, प्रोटेस्टर्स को वीकली 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, वीडियोस में सुनामी जैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और लोग इमोशनली इंस्पायर हो रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद कंफर्टेबली अमेरिका में बैठ के ये सब कंटेंट पोस्ट कर रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये पूरा सेटअप काम कैसे करता है और इसकी फंडिंग का चेन आखिर कहाँ तक है, ये सोचने वाली बात है। तो दर्शकों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा पहला कि AI फोटोज बनाओ तो थोड़ा ध्यान रखो, एक ही कैरेक्टर को डुप्लीकेट मत कर देना, ना जेंजी की आंखें बहुत तेज है, 2 मिनट में पकड़े जाओगी। और दूसरा, अगर कोई अमेरिका से बैठकर तुम्हें वीकली 1 लाख रुपए देने की बात करे तो सिर्फ इसलिए कि तुम उस जगह को छोड़ो मत, तो एक बार जरूर सोचो कि इस डील में एक्चुअली फायदा किसका हो रहा है। दुनिया में फ्री लंच नहीं होता और फ्री एक्टिविज्म फंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और आप देख रहे थे वायरल का सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वायरल, एक और दावा और उसके पीछे छुपे सच के साथ।